हाय गाइस, हम निकले हैं बैंगलोर टू श्रीशैलम श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। ये लगभग 10 घंटे का रास्ता है और ऑलमोस्ट 530 किलोमीटर्स। घर से हम सुबह 5:30 बजे ही निकल गए थे बैंगलोर का ट्रैफिक अवॉइड करने। होसकोटे टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद आपको ब्रेकफास्ट करने के लिए अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं विद क्लीन वॉशरूम्स। हम रुके थे आराध्या ग्रैंड रेस्टोरेंट में। बैंगलोर टू श्रीशैलम रास्ता काफ़ी सुंदर है। आपको रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे दिखने मिलते हैं। जैसे ही आप टूवर्ड्स अनंतपुरा बढ़ने लगते हो, आपको रास्ते में ये किया की फैक्ट्री दिखेगी। ये किया का सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि आंध्र प्रदेश में है। अनंतपुरा क्रॉस होने के बाद हम लोग ने एक क्विक हॉल्ट लिया था सीसीडी में। सजेस्ट करूँगी कि आप अनंतपुर या फिर थोड़ा आगे जाके हॉल्ट ज़रूर लीजिएगा एक क्विक कॉफ़ी ब्रेक या फिर वॉशरूम ब्रेक के लिए, बिकॉज आगे ये न्यू हाईवे लगता है जहाँ पे आपको रास्ते में कुछ भी नहीं मिलेगा। ऑलमोस्ट 230 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है जहाँ पे कोई अच्छे रेस्टोरेंट्स या फिर वॉशरूम फैसिलिटी नहीं है। पेट्रोल भी रिफ़िल करवाना हो तो अनंतपुर में ही कर लेना, या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है तो आप चार्जिंग का भी एडवांस में ही देख लेना, बिकॉज आगे बहुत कम ऑप्शंस मिलेंगे। स्ट्रेच के लिए तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप अपने साथ कुछ स्नैक्स और पानी बॉटल वगैरह लेके चलिएगा। फाइनली हम लोग श्रीशैलम पहुंच गए। श्रीशैलम के एंट्री पे आपको एक चेक पोस्ट मिलेगा। यहाँ पे आपको टोल भर के आपको श्रीशैलम सिटी में एंट्री मिलेगी। यहाँ से हम जाएंगे हमारी होटल की तरफ। होटल का बुकिंग हम लोग ने पहले से ही करके रखा था, बिकॉज श्रीशैलम में रहने के ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है और हमेशा फुल रहते हैं। तो आप भी अगर आ रहे हो तो होटल का बुकिंग पहले से करके ही आना। हम लोग ने सिलेक्ट किया था AP टूरिज़्म हरिता रिसॉर्ट।
ये मंदिर के काफ़ी पास में है और सुबह हमारा स्पर्श दर्शन था, इसीलिए हम लोग ने ये सिलेक्ट किया। अब है ये छोटा सा रूम टूर, आपको दिखा रही हूँ रूम कैसा है। रूम का साइज़ काफ़ी डिसेंट है और 3 लोगों के लिए इनफ साइज़ का बेड है। इंटीरियर काफ़ी पुराना हो चुका है और थोड़ा रेनोवेशन का ज़रूरत है। कबर्ड्स वगैरह अंदर से बिल्कुल भी क्लीन नहीं थे। वॉशरूम भी डिसेंट था, क्लीन था। बाथरूम में गीज़र का फैसिलिटी भी था और इन्होंने साबुन वगैरह भी रखे हुए थे, तो बेसिक फैसिलिटी इन्होंने दी है। बस प्रॉब्लम ये है कि जो कंफर्टर वगैरह रखे थे, जो बेडशीट्स थी, वो बिल्कुल भी क्लीन नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि पुराने जो यूज़ करे हुए हैं वही उन्होंने वापस बिछा दिए थे। तो एक सजेशन है कि आप अगर आ रहे हो तो अपने साथ थोड़ा कंफर्टर या फिर बेडशीट वगैरह लेके आइएगा। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे रेनोवेशन का काम चालू है, इसलिए यहाँ पे अगर आप अपने बच्चों के साथ वगैरह आ रहे हो तो यहाँ पे स्पेशली ध्यान रखना, बिकॉज़ कुछ रेलिंग्स वगैरह मिसिंग है रेनोवेशन वर्क के कारण और बंदर भी बहुत ज़्यादा है। तो कुछ खाने पीने का सामान अगर आप ला रहे हो तो मेक श्योर किसी बैग के अंदर रख के ही लाना। शाम को हम गए थे श्रीशैलम डैम देखने। डैम के गेट्स ये टाइम तो बंद थे, बट अगर आप रेनी सीजन में आ रहे हो तो शायद से आपको गेट्स ओपन मिले और काफ़ी सुंदर नज़ारा देखने मिलेगा। डैम देखने के बाद हम लोग आए थे मंदिर की तरफ। यहाँ पे शाम को दिया आरती होती है मंदिर के मेन एंट्रेंस के सामने ही, आप भी इसे मिस मत करिएगा। आरती करने के बाद हम निकल गए श्रीशैलम का मार्केट देखने। काफ़ी वाइब्रेंट मार्केट है, यहाँ पे बहुत सारी चूड़ियों की दुकान मिलेंगे आपको। अब बात करते हैं स्पर्श दर्शन का बुकिंग कैसे करना है। श्रीशैलम देवस्थानम ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको जाना है, यहीं पे सब तरह की बुकिंग होती है। यहाँ पे आपको जाना है ऑनलाइन बुकिंग के ऑप्शन में। ऑनलाइन बुकिंग में आपको दर्शनम टिकट सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे आपको दिखेगा आपके स्क्रीन पे बहुत अलग अलग टाइप के दर्शन के ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है स्पर्श दर्शनम। यहाँ पे एक टाइम पे एक ही पर्सन का बुकिंग होता है, इसीलिए अगर आप कपल हो या फिर ग्रुप में आ रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एक साथ 3-4 मोबाइल पे लॉगिन करके एक साथ ही टिकट बुक करें, सो दैट आपको एक ही स्लॉट में दर्शन का बुकिंग मिले। बुकिंग्स ऑलमोस्ट 1 महीना पहले ही फुल हो जाते हैं, इसीलिए अगर आप आना चाहते हो तो थोड़ा एडवांस में प्लान करके आना, सो दैट आपको आसानी से स्लॉट्स मिल जाए। टिकट बुक होने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालना बिल्कुल नहीं भूलना और उसे ज़रूर कैरी करना अपने साथ, बिकॉज मंदिर में वरना एंट्री नहीं मिलेगी। ऑल्सो मंदिर का ड्रेस कोड भी बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, तो मेक श्योर करें आप सारे गाइडलाइंस पढ़ के ही आए। सुबह 7:30 बजे हमें स्लॉट मिला था स्पर्श दर्शन का। हम 5:30 बजे ही पहुंच गए थे, सोचा था जल्दी लग जाएंगे लाइन में, बट आप इतना जल्दी मत आना। 6:30 बजे ही चालू होती है 7:30 के स्लॉट की लाइन। मंदिर में एंटर करते ही आपको शूज़ रखने की जगह, मोबाइल वगैरह सबमिट करने की जगह मिल जाती है। यहाँ पे आपको सब सबमिट करना पड़ता है, इवन वॉलेट, पर्स भी। कुछ भी आप अंदर लेके नहीं जा सकते हो। अलग अलग दर्शन के बोर्ड लगे हुए हैं, आपको बस वहीं पे जाके लाइन में रुक जाना है। हमें दर्शन करने के लिए ऑलमोस्ट 2 घंटे लग गए थे। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग और ब्रह्मरंबा देवी, ये एक शक्तिपीठ है। ये एक ही जगह है जहाँ पे ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ है। मैं यहाँ पे एक बात आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप स्पर्श दर्शन के लिए जा रहे हो तो अंदर बेलपत्र ज़रूर लेके जाएं, आप आसानी से शिवलिंग पे चढ़ा सकते हो। अगर आप ज्योतिर्लिंग विजिट कर रहे हो तो यहाँ पे श्री साक्षी गणपति जी के दर्शन लेना बिल्कुल नहीं भूलना, यही आपका रिकॉर्ड रखेंगे कि आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आए थे। श्रीशैलम में वैसे देखने के लिए तो बहुत सारी जगहें हैं, पर हमारे पास टाइम की कमी थी, इसीलिए हम लोग ने खाली मेन प्लेसेस ही कवर किए। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।